एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे आपने एचसीएफ निकालना तो सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास में बोला गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसके थ्रू भी अपन ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, अभी अभी अपन ने सीखी है। आपके पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आपके पास में देखोगे, सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में करेंगे अपन यहाँ पे 12576 और यहाँ पे आपके पास में दे रखा 4502। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी संख्या आपके पास में ये संख्या दे रखी है 12576 और 4052 में से आपके पास में बड़ी संख्या ये है। तो मुझे क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है। अब मैं इसका डिवाइड यहाँ साइड में ही करूंगा, रफ पारे में नहीं करना आपको। इसका डिवाइड आपको यही करना है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 12576 और डिवाइड किससे करना है? 402 से। अब बताओ अगर इसमें किसका डिवाइड जा सकता है? सबसे छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले 4 डिजिट वाली, तो मुझे 4 डिजिट तो लेनी पड़ेगी। 1 2 3 4। क्या मेरे पास में 1257 में 4052 का पास जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो मुझे 5 डिजिट लेनी पड़ेगी पूरी 12576। अब इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि इसमें किसका डिवाइड जा रहा है। 1 से करते हैं तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट जाना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट अपन कितना जा सकते हैं। तो यहां से पता चल रहा है मेरे पास में, मैं 4 को 12 से डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्स 3 के आसपास में आता है। तो मैं तो यहाँ 3 से डिवाइड करके देखता हूं, इसको इससे डिवाइड किया 3 2 6 3 5 15। अब उसके बाद में आया आपके पास में 3 4 12। ये इससे मेरे पास में स्मॉल है, ये इससे मेरा छोटा, मतलब ये मेरा डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 6 में से 6 गया, यहाँ पे 0, 7 में से 5 गया आपके पास में 2 और 5 में से 1 गया आपके पास में 4, 12 में से 12 गया मेरे पास में 0। ये आपके पास में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में किस प्रकार लिखोगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 12576 इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी क्यू आर। यहाँ पे a की वैल्यू 12576, b की वैल्यू अगर मेरे पास में 4052 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, r की वैल्यू आ जाएगी 420। अब मेरे पास में यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई? 420। ये नॉट इक्वल टू, देन यहाँ मेरे पास में r नॉट इक्वल टू 0 रहा। अगर मेरे पास में यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0 रह जाता तो मेरा एचसीएफ हो जाता 4052, मेरा एचसीएफ हो जाता 4052। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे इसका स्टेप सेकंड लेना पड़ेगा। स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में देखना पड़ेगा मेरे पास में 4052 4052 ग्रेटर देन 420, मतलब मेरा 4052 किससे बड़ा हो जाएगा? 420 से। अब इसमें आपका इसका डिवाइड कीजिए 4052 का, तो यहां पे आपको अपना डिवाइड दिखना चाहिए। अप्रोक्सीमेट यहां पे जाएगा आपके पास में 8 में जाएगा या 9 में जाएगा। जैसे मैं यहां पे कहता हूं 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। देन उसके बाद में किया 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 करने के बाद में 1 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। अब वापस इसको माइनस करते हैं अपन, तो 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 गया मेरा 7 और यहाँ पे आपके पास में 39 में से 37 गए, यहाँ पे आपका हुआ 2। अब इसको वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखो, क्या हो जाएगा आपके पास में? 4052 इक्वल 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस मेरा 272 मेरा क्या आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास में r की वैल्यू आ गई 272 और r नॉट इक्वल टू आपके पास में आ गया नॉट 0। r नॉट इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में? यहाँ पे 0। अब अगर मेरे पास में यहाँ पे r की वैल्यू 0 आ जाती तो मेरा एचसीएफ क्या होता? 420। मेरा एचसीएफ क्या होता? 420। अब मुझे वापस इसको डिवाइड करना होगा। अब मुझे स्टेप थर्ड लेना है। स्टेप थर्ड में करूंगा मैं, मेरा 420 ग्रेटर देन है 272 से। 420 किससे ग्रेटर देन है? 272 से। वापस वही 272 का अपने पास में डिवाइड करेंगे 420 में। यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए 1 में जाएगा, 1 से अगर डबल करते हैं तो आपके पास में लगभग 500 के आसपास में होता है, लेकिन वो आपके पास में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 272 में 1 का डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे 2 में से 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे मेरे पास में 11 हुए, 11 में से 7 गया मेरे पास में 4 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 1, 148।
वापस इसको वही करेंगे अपन, 420 इक्वल 272 मल्टीप्लाई 1 और मेरा शेषफल आ गया 148। यहां भी आपके पास में आर की वैल्यू क्या आ गई 148 और यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0। देन मैं स्टेप थर्ड लेता हूं। स्टेप थर्ड में अपन करेंगे 148 में आपको करना है 272। किसका करना है 272 का करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास में 1 आ रहा है 148। अब इसमें से अपन ये माइनस करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 124। क्या आ जाएगा 124। तो वही वापस आपके पास में 420 272 ग्रेटर देन 148। ये करना है 272 आपके पास में क्या ग्रेटर देन 148। देन उसके बाद में आपको क्या करना होगा वही वापस 272 इक्वल 148 मल्टीप्लाई 1 और आपके पास में रिमाइंडर कितना बचा है 124। मतलब आर मेरे पास में हो रहा है 124 और आर नॉट इक्वल टू मेरे पास में आ रहा है 0। अगर वही वापस आपके पास में अगर आर यहाँ पे इक्वल 0 आ जाता तो मेरे पास में एसएफ कर जाता 148। अब इसको अपन नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ पे अपन स्टेप 4 लिखेंगे। यहाँ स्टेप अपन क्या लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में अपने पास में क्या करना होगा वापस यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 आया तो मेरे पास में हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 148 ग्रेटर देन है किससे 124 से। अब इसमें इसका डिवाइड कीजिए अपने पास में 148 में डिवाइड करते हैं तो आपके पास में जाता है 1 टाइम में 124 माइनस करते हैं 8 में से 4 गया मेरे पास में 4 में से 2 गया मेरे पास में कितना माइनस होगा यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे होगा 2। अब यहाँ पे वापस उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको उसी तरह वापस करना 148 इक्वल 124 क्या रहा मेरा 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब भी यहाँ पे आपके पास में r की वैल्यू आ गई 24 मतलब कि r नॉट इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया 0। r मेरे पास में यहाँ पे क्या हो गया 0। अब इसको ध्यान से देखिए r नॉट इक्वल टू 0 है। देन मुझे क्या करना होगा यहाँ पे r यहाँ पे मेरे पास में नॉट इक्वल टू 0 है तो r नॉट इक्वल टू मेरी स्टेप कौन सी आ जाएगी स्टेप 5। स्टेप 5 आती है तो मेरे पास में 124 ग्रेटर देन मुझे करना है 24। तो मुझे इसमें इस बार 124 का डिवाइड करना होगा। 124 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में कितनी बार में जा रहा है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया 120। कितना हो गया 120 हो गया। 120 में से अगर मैंने ये डिवाइड किया तो मेरे पास में यहाँ पे 4 बचेगा। मेरे पास में यहाँ पे 4 बचेगा तो मेरे पास एक बार वापस इसको 124 को मैं करूँगा 124 को 24 से करता हूँ तो 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में 4 रिमाइंडर बचा है। यहाँ पे मेरे पास में r नॉट इक्वल टू मेरे पास में क्या है r की वैल्यू 4 है मतलब r नॉट इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। अब मुझे स्टेप 6 करनी होगी। स्टेप 6 करता हूँ। स्टेप 6 को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 24 है 4 में 24 का 6 टाइम में हुआ तो मेरे पास में यहाँ पे हो गया ये हो गया मतलब मेरा यहाँ पे इस बार रिमाइंडर मेरा शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है मतलब 24 ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे आ रहा है मेरा 124 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। देन मेरे यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 0। देन अतः मेरा शेषफल क्या हो जाएगा अतः HCF मेरा HCF हो जाएगा 4। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को वापस। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था कि आपको 4052 और 12576 का HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो मैंने स्टेप फर्स्ट किया कि 12576 इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है। तो मेरा सबसे बड़ा नंबर है 12576 तो मैं 12576 में किसका डिवाइड करूंगा 4052 का। किसका डिवाइड करूंगा 4052 का। तो मैंने इसको 3 बार में डिवाइड किया मेरा गया 12156। क्या गया 12156। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरा शेषफल बच रहा है 4020। तो इसको मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखूंगा 12576 इक्वल 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420
मतलब जो मेरा ये आर होता है, ये मेरा आर शेषफल होता है, आर यहाँ पे 420 आ गया, मतलब मेरा आर 0 नहीं है। मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में, मुझे किसी भी सिचुएशन में मुझे क्या लेके आना है, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 लेके आनी है। अब मेरे पास में यहाँ पे आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप और दूंगा। मेरे पास में यहाँ पे 420 है, 420 है, 420 में इसका इस बार इसका भाग दूंगा 4052 का। अगर मैं इसका 4052 का 9 टाइम में भाग देता हूँ तो मेरे पास में आता है 380। कितना आता है? 380। और उसमें से वापस माइनस करने पे मेरा हो जाता है 272। मतलब मेरा इस बार में मेरे पास में यूक्लिड मेगा ग्रुप में लिखते हैं 4052 इक्वल 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 272 मेरे पास में यहाँ पे शेष बचता है। तो मेरे पास यहाँ भी इस बार आर की वैल्यू 0 नहीं है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ 420 ग्रेटर देन 272। मतलब जो मेरे पास में यहाँ पे ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, अभी अपन ने पढ़ा है, क्या बोलेंगे इसको, आप बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा भाज्य होगा या भाज्य होगा, जल्दी से बताइए। ये मेरे पास में क्या होगा? भाज्य होगा, और ये मेरा होगा भाजक। ये होगा मेरा भाजक और ये होगा मेरा भाज्य। तो मेरे पास यहाँ पे भाज्य को यहाँ लिखूंगा और भाज्य और भाजक के बीच में मैं तुलना करूंगा, तो भाज्य मेरे पास में बड़ा होगा 42272 से। तो यहाँ पे 420 मेरा बनेगा भाज्य, 272 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 148 बचता है। यहाँ भी आर की वैल्यू 0 नहीं है, और आपके पास में स्टेप 3 करता है 272 ग्रेटर देन 148। अब यहाँ पे आपके पास में ये करने के बाद में वापस इसको यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे आपका ये भाग वाली सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो इसको आपको साइड में करते रहना है। 272 इक्वल 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। आर की वैल्यू आ गया मेरे पास में 124 और आर नॉट इक्वल टू आ गया मेरा 0। अब जब तक मेरे पास में आर नॉट इक्वल टू 0 नहीं आता तब तक मैं स्टेप करता रहूंगा, और यहाँ पे स्टेप 4 करता हूँ 148 ग्रेटर देन 124। 148 इक्वल 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 करता हूँ मैं यहाँ पे। ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ जब मैंने इसमें 148 में 124 का डिवाइड किया, ये चीज़ यहाँ से आएगी आपके पास में 124 में 148 का मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम में डिवाइड किया, 1 टाइम में गया 124 बाद में गया, तो मेरे पास में शेषफल क्या बचेगा 24। तो 148 इक्वल 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब यहाँ पे आपके पास में आर की वैल्यू क्या आ गई 24, और आर नॉट इक्वल टू मेरे पास में क्या है यहाँ पे 0। अब आपके पास में स्टेप 5 है। स्टेप 5 में आपके पास में क्या 124 ग्रेटर देन 24, 124 ग्रेटर देन 24, 124 की वैल्यू मेरे पास में अब वही वापस 124 में अपन 24 का डिवाइड करके 5 टाइम में जाएगा, 4 मेरे पास में क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। फिर वापस मेरे पास में शेषफल 0 नहीं है, तो आर नॉट इक्वल टू 0। अब 24 ग्रेटर देन 4 करेंगे, 24 में 4 का डिवाइड करेंगे, 6 टाइम में दे रहा 4 6 24, और मेरे पास में यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 0। जो जहां मैंने बोला था आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, वहां आपका भाजक क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो आपके एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ये 1.1 में आएंगे। 1.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 इससे कुछ क्वेश्चन होंगे। आगे के क्वेश्चन अपन कल करते हैं, ठीक है? ओके, धन्यवाद। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों को इसको आ सकते हैं उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और आपकी ऐसे क्लासेस लगातार चलती रहे।